गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलिज। आज फिर मुझे लेट हो गया गाइस। सुबह के करीबन 3 बज रहे हैं और मैं रीडिंग निकाल रही हूँ। मुझे किसी ने बोला था आप बहुत लो बात कर रहे हो, तो 3 बजे सब लोग सोए हैं, तो मैं जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रीडिंग नहीं निकाल सकती ना। इस वक्त में मैं थोड़ा स्लो ही बोलूँगी, तो उतना कोऑपरेट कर लीजिए गाइस। बट फिर भी आज मेरी आवाज़ अच्छी आ रही है। तो टॉपिक यही हमारा जो रहता है कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी नेक्स्ट एक्शन क्या है। इसमें ना आज मैं एक टॉपिक और ज़्यादा ऐड करने वाली हूँ कि आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट आपके लिए क्या थी, उन्होंने आपके बारे में क्या सोचा था सोने से पहले। ये भी हम लोग ये टॉपिक ऐड करती हूँ और निकाल लेते हैं एनर्जी। कॉल करते हैं आर्कएंजल माइकल को। डियर आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ कम एंड गाइड अस इन दिस रीडिंग सेशन। रीडिंग निकालने वाली हूँ कि जो भी पर्सन मेरे व्यूअर्स के दिल दिमाग में है वो क्या सोच रहे थे उनको लेकर सोने से पहले। प्लीज गाइड मी आर्कएंजल माइकल। आना चाहते हैं आपके पास, आपकी ओर आने के बारे में सोच रहे थे। प्यार तो बहुत करते हैं, आपके ख्यालों में खोए थे शायद। आप बहुत खूबसूरत लगते हैं इनको, ब्यूटीफुल है आप बहुत। बड़ी याद आती थी इनको आज आपकी सोने से पहले। बट मुझे लगता है आप दोनों की रिलेशनशिप में ना लोग है, सिचुएशन है, हालात है, ऑब्स्टेकल्स है, इसीलिए बहुत तो ख्यालों में डूबे हैं गाइस। सोने से पहले आपका बारे में सोते सोते शायद सो गए। परेशान है, जो ऑब्स्टेकल सराउंडिंग है उनको लेके परेशान है। एक क्लियरिटी देना चाहते, शुरुआत करना चाहते आपके साथ रिश्ते में। शुरुआत भले धीमी है बट शुरुआत करेंगे ये पर्सन। मुझे लगता है ये पर्सन ना आपसे एज में छोटे हैं, किसी वजह से इस पर्सन ने आपसे डिटैचमेंट किया था या फिर आपने इनको डिटैच किया है, तो ये पर्सन आपसे रिकंसाइल होंगे। धीरे 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 करके आ रहे रिकंसाइल होंगे, जस्टिस देंगे ये आपको। बहुत अच्छी एनर्जी गाइस। लेट नाइट थॉट तो बड़े अच्छे इनके। सोड ही सोड दिख रही है यहाँ पे मुझे। फुल की एनर्जी लूंगी मैं। यस, ये पर्सन एडवेंचरस हो रहे हैं आपको लेके बहुत। बिल्कुल कॉन्फिडेंटली ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं गाइस। रिकंसिलेशन की एनर्जी 101%। आप दोनों का रिकंसिलेशन होगा अगले 2-3 घंटे या फिर 2-3 दिनों में। आपके और आपके पर्सन का रिकंसिलेशन रियूनियन होगा। कुछ अगर आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कुछ गलतियां थी, कुछ ट्रस्ट इश्यू थे, तो उनको क्लियर किया जाएगा और स्टेबिलिटी लाने की पूरी कोशिश की जाएगी। आपने डिटैच किया था, आप अपने ही एनर्जी में कॉन्फिडेंटली चल रहे थे, बट ये पर्सन अब आपको जस्टिस देंगे। ये पर्सन बिल्कुल बेहोक होके आ रहे आपके पास, रिकंसाइल हो रहे हैं। और अगेन 7 की एनर्जी। हो सकता है आप लोगों को 777 नंबर आजकल बहुत दिख रहा है, तो 7777 डिनोट्स स्पिरिचुअलिटी। यस, बड़ी अच्छी एनर्जी है गाइस आप दोनों की। कुछ ट्रस्ट इश्यू है दोनों में आप में। देखते हैं 7 ऑफ फ्रेंड्स क्यों, क्योंकि ये अब आपसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं गाइस। ये आपको बहुत सोच रहे थे आपको लेके, ये बहुत। ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, हाँ। बट ये पर्सन जगलिंग में है। अब ये हो सकता है या तो ये पर्सन कहीं और मैरिड है और ये पर्सन सोच रहे हैं कि किस तरह से किस तरह से आपको अप्रोच की जाए। ये अच्छे से आया नहीं था, मैं फिर से लूँगी। किस तरह से आपको अप्रोच की जाए, किस तरह से आपसे आपके साथ रिश्ता बनाया जाए। ये पर्सन या तो कहीं और मैरिड है या फिर आप मैरिड है या फिर आप दोनों कहीं और मैरिड है। अच्छा, तो 2 दे दिए आर्कएंजल ने। ये पर्सन प्रपोज तो डेफिनेटली करेंगे गाइज आपको।
है इस पर्सन की एनर्जी कि अब ये पर्सन आपको प्रपोज करेंगे, आपके साथ रिश्ता बनाएंगे, पूरी सोच है, पूरा ख्याल है, ये ख्याल लेके ही सोए हैं ये। बट इस पर्सन को फिर रियलाइज़ होता है कि ये किसी और सिचुएशन में फंसे हैं जहाँ से वो निकल नहीं पा रहे। अब ये हो सकता है कि किसी के लाइफ में सच में एक लीगल मैटर चल रहा है, या फिर ये सच में कोई सिचुएशन है, जैसे कि कोई और मैरिड है तो उनकी फैमिली है, लोग हैं, इसलिए वो आ नहीं सकते। एस ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल? इतने ले लूं? कार्ड तो सारे अच्छे, बट नहीं, अच्छे से जाएंगे वही लेंगे। आर्कएंजल माइकल मुझे एक ही कार्ड देना प्लीज, आर्कएंजल माइकल। अच्छा, फिर दो दिए, चलो ले लेते। देखिए ये भी आया था, अनफोल्ड हुआ था ये हैंगमैन, जैसे कि ये जो सिचुएशन स्टक है ना आप दोनों में, आप दोनों के रिश्ते में सिचुएशन स्टक है, तो इस पर्सन ने ना आपकी ओर आने की एनर्जी ठान ली है। ये पर्सन आपकी ओर आने की पूरी पूरी स्ट्रेंथ में, पूरी पावर में। अब ये पर्सन आपको क्लियरिटी देंगे। ये हैंगिंग मैन की जो एनर्जी है, लटके रहने की, अटके रहने की जो एनर्जी है, वहाँ से निकलने का कुछ खुरापति दिमाग ये पर्सन लगा रहे हैं। एक पेनफुल साइकिल डेफिनेटली आप दोनों में था, कुछ बातें हिडन थी, पेनफुल था, ये इनकी ओर से हुआ है, शायद कुछ कर्मा ट्रिगर तो डेफिनेटली हुआ है इनको, क्योंकि जिनके पास भी वो है, या फिर जिनके जो लोग इनके सराउंडिंग है, उनकी कुछ बातें इनके सामने आई है जो इनके लिए बहुत ही पेनफुल साबित हुई हैं, क्योंकि बड़े भरोसे के साथ अगर ये किसी के साथ गए थे आपको छोड़ के, आपको कट करके, तो वहाँ से उनको वही कर्मा मिला है। इनको कोई कार्मिक ट्रिगर मिलेगा, इनको भी कुछ बुरा कर्मा मिला है, जिसकी वजह से इस पर्सन को रियलाइज हुआ है आपका प्यार। अब ये तुरंत देखिए घोड़े पे बैठ के ये पर्सन किस तरह से भागे भागे आ रहे हैं। डेथ। अब न्याय देंगे। अगर ये पर्सन आपको अकेला छोड़ के चले गए थे, बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन के लाइफ में 101% हुआ है गाइस, इसीलिए इस पर्सन की एनर्जी है अब आपको जस्टिस देने की एनर्जी है। अगर ये पर्सन किसी के बहकावे में आके या फिर किसी के इन्फ्लुएंस में आके आपको छोड़ के गए थे, तो वहाँ से इनको जो कर्मा मिला है, वहाँ से इनको जो धोखा मिला है, कुछ चीज़ें इनसे छुपाई गई थी जो इनके सामने आई है, तो सडनली इस पर्सन को लगा कि ये फंस गए हैं वहाँ पे, निकलने की पूरी कोशिश कर रहे, क्योंकि अब वो जो प्यार था काफ़ी दिनों से दबा हुआ था आपको लेके, किसी और सिचुएशन में होने के कारण अब वो फिर से इनके दिल में उमड़ रहा है। अब ये पर्सन, ये जो अकेला छोड़ के जाने वाली एनर्जी थी, लेफ्ट अलोन वाली एनर्जी थी, मायूसी थी, आप दोनों के रिश्ते में कोई सेपरेशन चल रहा था, आप दोनों बातें नहीं कर रहे काफ़ी दिनों से, तो उस सिनेरियो को ये पर्सन ख़त्म कर देंगे और ये पर्सन आपको जस्टिस देंगे। तो फुल की एनर्जी, यस, ये पर्सन तो शादी करना चाहते हैं गाइस, आपको आ ही गई है। 4 ऑफ हैंड्स की भी एनर्जी आ गई, क्योंकि देखिए 2 ऑफ कप के 2 बार एनर्जी आई है। अब ये पर्सन बिल्कुल बोलते हैं ना, एकदम बिंदास होके आ रहे हैं आपके पास, चले आ रहे हैं। देखिए ये भी मुझे आने की एनर्जी लग रही है, ये पर्सन एकदम आ रहे हैं, और इस बार ये पर्सन प्यार तो देंगे ही देंगे, और इस बार किसी की शादी भी होती हुई दिख रही है। पर्सन ने ठान लिया है ये आपसे शादी करके रहेंगे। अगर ये ऑलरेडी किसी टॉक्सिक मैरिज रिलेशनशिप में थे, वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे, तो वहाँ मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपके पास आएंगे और आपको शादी के लिए पूछेंगे। और अगर सिंगल है तो उन लोगों के लिए तो मुझे लग ही रहा है कि किसी को मैरिज कमिटमेंट तो मिल ही जाएंगी जी। बट बॉटम ऑफ द डे क्या स्टोरी है कि रिकन्सिलिएशन तो है यहाँ पे। अगेन कोई आपको प्रपोज कर रहा है, बिल्कुल फास्ट आपके पास आने की एनर्जी है, इस पर्सन की ठान ली है, अब ये आपसे मिले बगैर रहेंगे नहीं। आपका प्यार इनको खींच रहा है आपके पास। इनकी लेट नाइट थॉट बहुत अच्छी थी गाइज आपको लेके, बहुत अच्छी। चलिए अब देखते हैं कि क्या है इस पर्सन की। ये तो लेट नाइट थॉट मैंने देख लिए, करंट एनर्जी क्या है।
आर्कएंजल माइकल मेरे व्यूअर्स जब ये वीडियो देखेंगे उस वक्त इनके पर्सन की करंट एनर्जी उनको लेके क्या है। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप कभी देख सकते हैं। दिल तो टूटा है गाइस यहाँ पे। या तो आपने तोड़ा है, आपका दिल तोड़ के आपको अकेला छोड़ के ये पर्सन चले गए थे। अब कर रहे कोशिश आपसे फिर से शुरुआत, प्यार की कोशिश ये पर्सन करेंगे और शादी भी करेंगे। डेफिनेटली आपका दिल तो टूटा था गाइस, थर्ड पार्टी की वजह से मुझे लग रहा है कि आपका दिल टूटा था। आप अकेले अभी भी है, शायद आप अभी भी हर्मिट मोड में हैं और ये पर्सन आपको छोड़ के गए हैं। देखिए इस लेख से भी वही एनर्जी आई है, कुछ इनको ट्रिगर वहां पे मिला है जो कर्मा मैंने बोला था। तो तुरंत इस पर देखिए ग्रजेस है, गिल्ट है, आपको स्ट्रेस एंजाइटी देने का गिल्ट है इस पर्सन को, क्योंकि जिस पर्सन के लिए भी ये पर्सन अपने डेस्टिनी को छोड़ के गए थे वहां से उनका जो दिल टूटा है। ये पर्सन आपको अकेला छोड़ के तो गए थे, वहां से इनका जो दिल टूटा है तो उतना इनके लिए काफी था आपके पास आने के लिए। उतना अनुभव जो उन्होंने ले लिया थर्ड पार्टी की ओर से, और अब ये पर्सन आपके पास आना चाहते। मैं एक ही लूंगी गाइस, यहाँ पे भी बहुत आए थे। आर्कएंजल माइकल आप प्लीज मुझे एक ही कार्ड देना। यस, मैनिफेस्ट कर रही है पर्सन आपको। हाँ, जब भी देखेंगे तो मुझे लगता है आप दोनों में से किसी एक का दिल तो डेफिनेटली टूटा है और अकेले आइसोलेशन में कोई एक आप दोनों में से, या तो आप या तो आपके पर्सन, क्योंकि किसी एक ने इस रिलेशनशिप को या फिर आपको अकेले मझदार में छोड़ के जाना बेहतर समझा था। बट जाके दिल तो टूटा है, जो भी गया था छोड़ के उसका दिल टूटा है। आपका भी दिल टूटा था, ये पर्सन आपको छोड़ के गए थे उस वक्त। बट अब ये पर्सन करंटली आपके लिए क्या सोच रहे, नए स्टार्ट करना चाहते हैं। यस, जो कुछ भी इन्हें जो अकेलापन आपको दिया था, दिल तोड़ के जो अकेलापन इस पर्सन ने दिया था, इसके लिए इस पर्सन को डेफिनेटली ग्रजेस से मलान है। और ये पर्सन खुद भी सो नहीं पाते यहाँ पे, या तो आपके या फिर आपके पर्सन के मुझे हेल्थ इश्यू लग रहे हैं। नाइटमेयर की एनर्जी बहुत यहाँ पे आई है। जी, स्ट्रेंथ तो जुटा रहे हैं, अपनी डेस्टिनी है। ये पर्सन बहुत मैनिपुलेटिव हो गए थे गाइस आपको लेके, और बिल्कुल सख्त एक डिसीजन लेके इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा था और ये चले गए थे आपको छोड़ के आइसोलेट करके। बट अब ये पर्सन आपकी ओर आ रही है किसी किसी के साथ, तो उनके पर्सन ने फ्लर्टिंग शटिंग भी शुरू कर दी, कम्युनिकेशन भी शायद स्टार्ट कर दिया है। बट अब ये पर्सन काम कर रहे हैं जो छोड़ के गए थे, इस रिश्ते को अकेला तन्हा छोड़ के गए थे। अब इस रिलेशनशिप में ये पर्सन काम करेंगे। हो सकता है काम के चलते ये पर्सन अगर आपको छोड़ के गए थे, थर्ड पार्टी कोई पर्सन ने या इनकी कंपनी का कोई जॉब है या फिर इनके बॉस ने इनके ऊपर ऐसी कोई जिम्मेदारी डाली थी जिसकी वजह से इस पर्सन को आपसे दूर जाना पड़ा था और आप इस अकेलेपन में थे, मायूस थे आप। बट अभी ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं, अपना काम जल्द से जल्द ख़त्म करके ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं। अगर किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी पर्सन नहीं है तो मैंने बोला, और यहाँ पे लगता है कोई पर्सन है, तो ये मुझे लगता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है, मैनिपुलेटिव है, एब्यूसिव है। और इस पर्सन ने डेफिनेटली किसी के कारण आपका दिल तो तोड़ा था और आप अकेले थे, और अभी ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं। इस रिलेशनशिप में काम कर रही है पर्सन जो छोड़ के गया था, उसके वापस आने की एनर्जी अगेन इट कन्फर्म, इस रिश्ते की शुरुआत हो रही है। करेंगे ये पर्सन, डेफिनेटली करेंगे अगेन एम्परर। अब यहाँ पे मुझे लगता है 4-4 की एनर्जी बहुत आई है गाइस आप लोगों को। 444 नंबर, 111 नंबर, 333 नंबर बहुत दिख रहा है आजकल, तो आप समझ लेना रीडिंग आपके लिए है। तो अब ये पर्सन इस रिलेशनशिप की कमांड आपके हाथ में लेंगे। अगर इस पर्सन का पहले बर्ताव बहुत इगोइस्टिक था तो अब ये चेंज हो जाएगा। ये पर्सन इस रिलेशनशिप को खुश बनाने की हर कोशिश करेंगे। देखते हैं यहाँ पे 3 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है। आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी, 3 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है। यस, बहुत मैंने एक ही मांगा था आर्कएंजल। बैलेंस बना लिया गाइस, इस पर्सन ने कंप्लीट जो कंफ्यूजन था, स्टकनेस की जो एनर्जी थी, कंफ्यूज
कहीं अटके हैं और कंफ्यूज है, रास्ता निकाल नहीं पा रहे, बट इनको आना है। बट ये पर्सन कामयाब हो जाएंगे रास्ता निकालने के लिए भी और इस रिलेशनशिप से निकलने के लिए भी। कंप्लीटली मेंटल पीस में आ रहे हैं। 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल? 9 ऑफ सोर्स देखिए यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जी, मुझे लगता है ये यहाँ पे होनी चाहिए थी। चलिए, बट फिर भी रीडिंग तो आ गई है, तो हम लोग ऐसे ही जैसे दिया है वैसे ही लेंगे। 6 ऑफ हैंड्स की एनर्जी पहले आई थी गाइज, और देन 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी। जो ग्रजेस है, एंजाइटीज है, ट्रस्ट इश्यूज है, डिप्रेशन है, आपको दिए है, ये खुद भी है, तब वहाँ से ये पर्सन निकल रहे हैं। ये पर्सन कामयाब हो चुके हैं इस ग्रजेस से, एंजाइटी से, ट्रस्ट इश्यू से निकलने के लिए और आपको भी निकालने के लिए, क्योंकि अब ये पर्सन को पता चल चुका है कि आपको किस तरह से वापस इस रिलेशनशिप में लाना है और आपके इस रिलेशनशिप में फिर से एक विक्ट्री पानी है। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 3 ऑफ कप। तो यस, रिकंसिलिएशन आपका लगभग तय है गाइस। देखिए अगेन, जब ये पर्सन आइसोलेशन में थे ना गाइस, तब इस पर्सन का डेफिनेटली कुछ अवेकनिंग हुआ है और इस पर्सन को कुछ गाइडेंस डेफिनेटली यूनिवर्स से मिली है कि आप ही के साथ इस रिश्ते की शुरुआत हो, क्योंकि आप ही इनके सही हमसफर हो। एक अवेकनिंग वाली एनर्जी मुझे इस हर्मिट में लगी है। 7 ऑफ पेंटिकल्स से रिश्ते में शुरुआत हो रही है और रिश्ते में काम हो रहा है, भले धीमे धीमे ही सही, बट ये काम हो रहा है। करंट एनर्जी इस पर्सन की आपको लेके बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। कुछ था आप दोनों में, एक टॉक्सिक मुझे लगता है साइकिल था, इसका एंड हो चुका है। कुछ कर्मा थे, कुछ टॉक्सिसिटी थे आप दोनों की रिलेशनशिप में, निगेटिविटी थी, मुझे लगता है ये चीज़ें अब खत्म होने को आ गई है। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके पर्सन का। क्या है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू? यहाँ पे तो पहले किंग ऑफ कप आया, आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड में। जी, जो जिसने वॉकआउट किया था ना इस रिलेशनशिप में, उसके आने की एनर्जी है, सक्सेसफुल आने की एनर्जी है। क्लैरिफाई भी करेंगे गाइस, सो यू डोंट वरी। 6 ऑफ वैंड्स, अगेन विक्ट्री। नाइट ऑफ कॉइंस, स्टेबिलिटी है, कोई प्रपोज भी कर रहा है यहाँ पे। नाइट ऑफ कप पे मुझे किंग ऑफ कप लगा, किंग तो नहीं बट क्वीन तो आ गई। प्रपोज करेंगे गाइस, ये नेक्स्ट एक्शन में भी वही आया है। ये अगर छोड़ के गए थे ना ये पर्सन, तो ये आ रहे हैं, इमोशंस के साथ आ रहे हैं इस बार। 2 ऑफ कप, अगेन 2 ऑफ कप, इस बार हर एनर्जी में 2 ऑफ कप आया है गाइस। पेज ऑफ कप की एनर्जी है। कुछ गलती तो हुई है गाइस, इस पर्सन ने कुछ गलत किया था और इसके लिए अब ये पर्सन माफी मांग रहे हैं। सेवन ऑफ सोर्स, मैंने बोला ना कुछ गलत किया था इस पर्सन ने। माफ़ी क्यों मांग रही? क्योंकि इन्होंने कुछ चीटिंग की थी आपके साथ, क्योंकि इनके लाइफ में ऑप्शंस थे, आपको पता नहीं था, या तो आपको पता था और इस पर्सन ने आपको मैनिपुलेट किया था बातों से, आपको बोला था कि ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत सोच रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा करके कहानी बना के उस बात पे पर्दा डाल दिया था। बट अब ये पर्सन इस चीज़ के लिए माफ़ी मांग रहे, या तो खुद ब खुद ये मांगेंगे, नहीं तो कुछ चीज़ें आपके सामने आएगी, क्योंकि वो था ना, मून की भी एनर्जी थी, तो कुछ चीज़ें सामने आएगी। जब जैसे सामने आती है तो ये पर्सन माफ़ी तो मांग लेंगे, बट ये रिश्ता आपसे बनाए रखेंगे। अब प्लीज़ गाइस ऐसे मत बोलना कि ऑलरेडी शादीशुदा है एंडेड। देखिए, आपको नहीं पता किसकी लाइफ की क्या सिचुएशन है, तो जो मुझे मैसेज आ रहे हैं मैं वो बोल रही हूँ। नाइट ऑफ कप, इस आने की एनर्जी है गाइस आपके पास। चैरियट की एनर्जी, बहुत सारे लोग थे, सबसे झगड़ा करके रास्ता निकाल के आ रहे हैं, सबको दिमाग लगा के आएंगे। यस, जिसका दिल तोड़ के गए थे उसके आने की एनर्जी है।
आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी, स्ट्रेंथ क्यों है? स्ट्रेंथ देखिए, टावर मोमेंट तो डेफिनेटली था, मुझे लगता है यहाँ पे या फिर इन दोनों में कंबाइन भी हो सकता है। लगा मुझे दिल टूटा था क्योंकि रिलेशनशिप में टावर आया था, क्योंकि ये पर्सन आपको छोड़ के गए थे, बट अब ये पर्सन को पता चल गया है कि आप ही इनकी असली उम्मीद हो, आप ही उनकी लाइफ की गुड न्यूज़ हो, आप ही उनकी विश फुलफिलमेंट हो। तो ये पर्सन आ रहे हैं, ये अच्छे से आए नहीं गए, मैं अच्छे से शफल करती हूँ। प्लीज गाइड आर्कएंजल माइकल, प्लीज गाइड मी, 6 ऑफ वैंड्स क्यों है? 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है आर्कएंजल माइकल? हेरोफेंट, हाँ चलो धीरे धीरे तो मैं ले ही लेती हूँ। हेरोफेंट, 3 ऑफ वैंड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये वो पर्सन है, यस, ये आपको, ये जो वही पर्सन है जो आपको छोड़ के गए थे, उनकी वापस आने की एनर्जी सिर्फ वापस नहीं आ रहे, इस बार ये पर्सन शादी का प्रस्ताव लेके आ रहे, वो भी ट्रेडिशनल, ऑलरेडी मैरिड है और किसी थर्ड पार्टी के चलते इस पर्सन आपको छोड़ के गए थे, उनको टावर मोमेंट वहाँ से मिला है, उनका भी दिल टूटा है, और जैसे इनका दिल टूटा है तो ये पर्सन यू टर्न मार के आपके पास आ रहे हैं। नाइट ऑफ कॉइन की एनर्जी क्यों है एंजल? नाइट ऑफ कॉइन को क्लियरिफाई करें, एस ऑफ पेंटिकल्स। शुरुआत तो होगी, आपके रिश्ते की शुरुआत 101% होगी, आपके मनचाहे पर्सन के साथ ही। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी क्यों है आर्कएंजल माइकल? 6 ऑफ वैंड्स, 6 की एनर्जी बहुत आ रही है गाइस। क्लेम इट, 666 नंबर यूनियन का। ओ माय गॉड, कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है। तो आप कब को क्लैरिफाई करें किंग ऑफ कप, आपको भी पता चल चुके कार्ड की क्या मीनिंग है। किंग क्वीन दोनों आ गए, मुझे लगता है आप दोनों काउंटर पार्ट हो एक दूसरे के, मिरर कर रहे हो इस वक्त एक दूसरे को। यस, काउंटर पार्ट हो आप, मिरर कर रहे हो, हस्बैंड वाइफ कपल जैसे एनर्जी आ रही मुझे, बहुत प्यार करते हैं गाइस, ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी आ रही मुझे। 2 ऑफ कप, किंग ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप, काउंटर पार्ट, ऐसा कुछ, उनकी विक्ट्री मानते हैं आपको और आपकी विक्ट्री के पास से आएंगे। यस, किसके लिए माफ़ी मांगेंगे? क्योंकि इन्होंने आपको डिटैच करके रखा था, किसी और के लिए इन्होंने अगर आपको डिटैच करके रखा था तो इस चीज़ के लिए पर्सन माफ़ी मांगेंगे। चलो एम्परर की एनर्जी से सीधे माफ़ी पे तक आ गए, और क्या चाहिए। 7 ऑफ सोर्स, अब बताइए आर्कएंजल इन्होंने ऐसा क्या किया था, प्लीज गाइड मी। देखिए माइकल कितने अच्छे से आंसर देते, देख रहे हैं। 7 ऑफ सोर्स को 7 ऑफ सोर्स ने, चीटर ने चीटिंग की थी, सीधा बोले। थैंक यू आर्कएंजल माइकल, आप हमसे इस तरह से बात करते ना, बड़ा अच्छा लगता है। चीटर ने चीटिंग की थी क्योंकि वो बहुत इमेच्योर था। मतलब एज में बड़ा भी हो शायद, बट हरकतें बिल्कुल इमेच्योर थी, ऑप्शंस को लेके बार बार चल रहा था, तो यही तो चीटिंग हो गई, यही बोल रहे आर्कएंजल माइकल। तो यस गाइस, नेक्स्ट एक्शन किसी किसी के लिए सच में है, एक्शन तो है आपके और है आने की, क्योंकि इनकी भी किसी ने बड़ी अच्छे से सीखी है, तो आ रहे गाइस। अब मैं क्या करूँ, मुझे भी लगता है ना थोड़ा बहुत आपके लिए खुश होना, तो बजी पड़ी इनकी भी कहीं और से, तो मैंने बोला ना यू टर्न मार के आ रहे, समझ में आ गए भाई अपना पर्सन ही सही पर्सन है, चलो वापिस जाओ। आ रहे हैं, प्यार का कप लेके आ रहे, किसी किसी के लिए तो सीधा शादी तक बात जाएगी, क्योंकि अभी समझ चुके कि इनके लाइफ की सही विक्ट्री, सही हैप्पीनेस, गुड न्यूज़ आप हो। तो आपको डिटैच करके कोई काम नहीं चलने वाला भाई, माफ़ी मांग लो, और जो कुछ चीटिंग की है भाई, अब चीटिंग वेटिंग सब कुछ बंद कर दो और आ जाओ। तो ये है गाइस इनकी, उनका नेक्स्ट एक्शन। मुझे जो एनर्जी मैंने रिसीव की वो मैंने आपको बताई। अपनी चीटिंग के लिए, धोखे के लिए पछतावा तो है इनके मन में, उसके लिए माफ़ी मांगते हुए दिख रहे हैं।
तो अब देखते हैं एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। अब मैं इतना बात कर रही हूँ, आवाज़ न जाए, फिर भी यहाँ पे मुझे लगता है कोई उठ गया है, क्योंकि फिर मैं दिन भर काम में बिजी हो जाती हूँ और लाइट जैसे नाइट होती है मैं हीलिंग के लिए बैठ जाती हूँ, और हीलिंग मेरी लगभग अब ख़त्म होती है, और जैसे हीलिंग ख़त्म होती है मैं सीधा रीडिंग के लिए बैठ जाती हूँ। तो क्या है एंजल, मेरे जो दर्शक की वीडियो देख रही हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? प्लीज़ गाइड मी एंजल। नो, ये पहला मैसेज था। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, नो बोल रहे, हम इसको भी क्लेरिफाई करेंगे, नो किसके लिए बोल रहे। सो आप तो चिंता ही मत कीजिए, मैं हूँ ना यहाँ पे, नो नीड टू वरी। देखिए एंजल भी बोले, आप क्यों चिंता कर रहे हो, वो है ना हमारे पास, मैं उनके भरोसे, आप मेरे भरोसे, जैसे आप भी उन्हीं के भरोसे, मैं तो जस्ट एक मेडिटेटर हूँ। लुक फॉर साइन, एंजल बोल रहे हैं आपको साइन दिखाई दे रहे हैं, किसी को ड्रीम, एंजल नंबर, गाइडेंस, यूट्यूब से कुछ ना कुछ मैसेज आ रहे हैं, पॉजिटिव रहिए। मुझे लगता है ये हेल्थ इश्यू बहुत हो रहे हैं आपके, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा गाइस आपको। मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, मतलब मुझे लगता है यहाँ पे आया नहीं मैसेज, मुझे लगता है फॉरगिवनेस की एनर्जी में आपको आना चाहिए। मैं ये मैसेज पिक करती हूँ। आर्कएंजल माइकल आपने यहाँ पे नो किस लिए बोला है? मुझे तो लगता है रिश्ता आपको छोड़ के नहीं जाना है, अभी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यही बात है। कॉन्फिडेंट रहिए, एक्शन में रहिए, क्योंकि ये रिश्ता आपकी वो विश फुलफिलमेंट है जो आप चाहते थे। इस रिलेशनशिप में एक्शन होगी, वो एक्शन होगी जो आप चाहते, तो आपको अभी छोड़ के जाना नहीं है। तो ये थी गाइस आपके लिए रीडिंग कैसी लगी मुझे डेफिनेटली बताना। फ़िलहाल मैंने फिर भी अच्छी आवाज़ पे रीडिंग डालने की कोशिश की है, आप मुझे समझ लेंगे, मेरी क्या परेशानी समझ लेंगे। तो थोड़े दिन तक आप इस तरह से एडजस्ट कर लो गाइस, मैं इसी तरह से थोड़ा लेट ना, अर्ली मॉर्निंग, अभी अर्ली मॉर्निंग हो गई आपके लिए वीडियो डालूँगी, तो समझ जाएंगे, फैमिली है तो आप इतना तो मुझे कोऑपरेट कर लेंगे। हैव अ नाइस डे, नाइस लाइफ, बाय, टेक केयर, लव यू एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू।